कि मॉल से ही मिल सकते हैं, तो उसी वहाँ तो और भी ज़्यादा कोई बात लंबे समय तक चल रहा है। इतना टाइम लग गया, आधे घंटे में सारी शॉपिंग। जब आ रही थी तो उस टाइम बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है दिन मंडे और अभी 1:30 बज रहे हैं और कई दिनों से जिसका इंतज़ार था वो आज आया, यानी कि लगभग 8-10 दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी और सोच रही थी कि मार्केट जाऊं, लेकिन आज भी मैं मार्केट नहीं गई हूं। पतिदेव जी ही इसे लेकर के आए हैं, नहीं तो मैं जाती तो फिर ज़्यादा समय लग जाता। और जो थोड़े बहुत छिटपुट सामान है जो कि मॉल से ही मिल सकते हैं, तो उसे ख़रीदने के लिए मैं किसी दिन जाऊँगी। बाकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं, दाल वाल, वो सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि ग्रॉसरी आइटम इस बार क्या क्या मंगवाया है मैंने। इधर तो कुछ सामान मैंने निकाल कर के रखे हैं और चूड़ा भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है लगभग हर दिन, इसलिए इस बार 2 केजी चूड़ा मैंने मंगवाया। और इस पैकेट में है लाल वाली मिर्ची, और यहाँ पे है अरहर दाल, मसूर दाल, खड़ा चना और जीरा 2 पैकेट, क्योंकि जीरा की जो खपत है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और साथ में है पाव भाजी मसाला, क्योंकि अब ठंड का मौसम आया है तो भाजी तो बिल्कुल बनाऊंगी ही। और इधर है कॉर्नफ्लोर का पैकेट, और इधर है बीम लिक्विड, और साथ में है इधर थोड़े और सामान। तो एक एक करके निकाल लेती हूँ मैं। क्या है ये, क्या लाना है ये, इस तरह का सरसों, ये देखिए पैकेट में नहीं, इस प्लास्टिक में है सरसों। ये कितना सरसों है ऐसा। मीट मसाला का 2 पैकेट, अजवाइन, सर्फ एक्सल, चना दाल, मूंग दाल, रॉक सॉल्ट, और बहुत दिनों के बाद आया है मैदे का पैकेट, क्योंकि कुछ चीज़ें बनानी है, इसी वजह से मुझे लगता है 3-4 महीने होंगे मुझे मैदा मंगवाए हुए। और सत्तू का 1 पैकेट 1 केजी का, यहाँ पे यही सत्तू चलता है, जालान, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मंगरेल, ये सब एकदम खुला लेकर के आए हैं। सारा चीज़ पैकेट वाला लेकर के आते थे। हाफ केजी का 2 सत्तू है, 1 केजी। ये रही सूजी फॉर्चून का, और ये रहा बेसन का पैकेट। इसको खोलने की जरूरत है। तो सारे सामान मैंने निकाल लिए हैं, और जो कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं तो उसे तो मॉल से ही जा कर के लाना पड़ेगा। तो अभी सबको लिस्ट से मिलाऊंगी, उसके बाद फिर सारे सामान जो है वो उसके जगह पे रखने भी हैं। तो ये सब में भी जो है समय अच्छा खासा चला जाता है, क्योंकि अगर सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रहता है तो फिर खाना बनाने में मन नहीं लगता, और चीज़ें ढूंढिए तो फिर चीज़ें जो है वो मिलती ही नहीं है। तो इसी वजह से सामान को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो लिस्ट से सारे सामान को मिलाऊंगी, उसके बाद फिर देखती हूँ। अभी तो नहीं अरेंज करूँगी, कुछ देर बाद ही। और अभी शाम के 5:30 नहीं 5:15 हो रहे हैं, और
दोपहर में तो सारा सामान लेकर के आ ही गए पतिदेव जी, लेकिन कुछ जो थोड़े बहुत सामान है वो लाने के लिए मैं जा रही हूँ और पतिदेव जी भी जा रहे हैं मेरे साथ। वो आए हैं अभी, तो हम लोग जा रहे हैं मॉल। तो चलिए आप लोग भी। और कई दिनों के बाद आज पतिदेव जी को फुर्सत मिली है मुझे घुमाने के लिए। क्या बिल्कुल एकदम नहीं, इनके पास टाइम है। बहुत शिकायत है इनसे इधर 2 सप्ताह से, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देते। अभी भी मतलब कि आज थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, नहीं तो नॉर्मली 6 बजे से पहले कभी नहीं आते ये। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए, नहीं तो अभी जो है वो बहुत ही जल्दी रात हो जाती है। अभी 5:15 बजे जो है एकदम शाम हो गई है, सूर्य ढलने वाला है। और वैसे तो आज धूप थी, इसीलिए मौसम थोड़ा सा साफ है अभी, नहीं तो 4:45-5 बजे ही अंधेरा एकदम हो जाता है। हाँ ज़्यादा नहीं लाना, कल लीजिएगा। और कुछ इधर तो मैं जब भी जा रही थी तो अकेले ही मार्केट जा रही थी। क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं लगता है ना, वो पीस ज़्यादा नहीं डालता है, इसीलिए ऐसा हो गया। तो देख सकते हैं कि अच्छा खासा शाम हो गया है। और इस तरह के रोड पे चलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो पहले जो है वो बहुत ही ज़्यादा गड्ढे वड्ढे थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं। और अभी सब्जी मार्केट में भी गई थी, वहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। तो बस हम लोग मॉल जो है वो पहुँचने ही वाले। भीड़ है ना, रात का टाइम।
फाइनली पतिदेव जी को फुर्सत मिल चुकी है और वो आज आए हैं मेरे साथ मॉल में। नहीं तो अगर आज भी नहीं आते तो फिर तो मुझे अकेले जाना ही पड़ता, लेकिन बोले कि नहीं चलो चलते हैं। तो आज लगभग शाम 5:15 साढ़े 5 बजे पतिदेव जी आ गए हैं, तब हम लोग आए हैं इस मॉल में। वैसे घर से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हम लोग पैदल ही चले गए हैं और इसी बहाने वॉकिंग भी हो गई है और जो भी थोड़े बहुत सामान परचेज करने थे वो मैंने कर लिए हैं। और यही मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे कि जो भी चीज़ पसंद है वो अपने अनुसार ही हम लोग लेते हैं। नहीं तो जिस दुकान से पतिदेव जी अभी सामान लेकर के आए थे दोपहर में, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं पैकेट वाले ही ख़रीदती हूँ, लेकिन वहाँ से खुला ही सामान आया है सब। जैसे कि सरसों वगैरह, राई, जीरा, ये सारी चीज़ें जो होती है वो मुझे पैकेट वाले ही पसंद है, क्योंकि वो एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं, उसे कुछ भी करना नहीं पड़ता। इसी वजह से वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ ये भी होता है कि एक दूसरे को थोड़ा सा समय दे पाते हैं, हम लोग साथ में निकलते हैं तो अच्छा लगता है। अकेले तो काम ऐसा नहीं कि नहीं काम हो सकता है, लेकिन साथ में जाने से अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, जो भी चीज़ें या फिर जो भी सामान ख़रीदने होते हैं वो एक दूसरे की सलाह से ले लिए जाते हैं। और इसी वजह से अच्छा लगता है मुझे कि मार्केट जो है वो साथ में ही जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी फुर्सत नहीं मिल पाती है तो फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। लेकिन आज पतिदेव जी थोड़ा समय निकाल लिए हैं तो हम लोग साथ में आ चुके हैं और शॉपिंग भी हमारी जो है वो लगभग अब यहाँ पे हो गई है। तो अब हम लोग बस जाएंगे बिलिंग के लिए। शॉपिंग हमारी हो गई है और अब हम लोग निकल रहे हैं घर। कितना टाइम लग गया? 5:30 में निकले। 5:30 में निकले थे, लेकिन अभी कितना बजे? 6:10। सोचिए, आधे घंटे का काम था और पतिदेव जी के पास टाइम नहीं था। आधे घंटे में सारी शॉपिंग हो गई। बाहर में थोड़ी ठंड लग रही है ना। जब आ रही थी तो उस टाइम बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अभी जो है वो ठंड लग रही है क्योंकि हवा चल रही है और गाड़ी वाड़ी आती जाती रहती है, इसी वजह से भी थोड़ी सी ठंड लगती है। नहीं। और शॉपिंग करके मॉल से हम लोग आ चुके हैं घर और आते आते 6:30 बज चुके हैं, यानी कि 1 घंटा लग गया। और कुछ और काम था तो उधर चले गए थे इसीलिए। और बहुत ही जोर की भूखी लगी है। तो सब्जी बनी हुई है क्योंकि दोपहर में तो आज हमारा लंच हुआ ही नहीं है। तो मैं जा रही हूँ अभी रोटियाँ गर्मा गर्म सेकूँगी या फिर थोड़ा चावल बनाऊँगी। और अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल मॉर्निंग। और एक दिन पहले मैं छत पे गई थी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कौवे आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हल्ला कर रहे थे। पता नहीं लगता है कुछ हुआ था इनके ग्रुप में, पर मुझे नहीं समझ में आया और मैं डर गई तो छत से नीचे मैं आ गई थी। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग।